Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. And in our previous class, we were solving exercise 1.4 on page number 15, and we have solved first question. Okay. Although these three questions have already been part of your third class syllabus में आपके same questions थे. Okay. सो वी वर जस्ट रिवाइजिंग. फिर भी जिनको नहीं आता है, हम लास्ट क्लास का कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों. हमने क्या सीखा था कि किसी भी नंबर को नियरेस्ट टेंस पर कैसे राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है. नियरेस्ट टेंस मतलब जो भी टेंस के मल्टीपल होते हैं, 10, 20, 30, है ना, 130, 140 या फिर 260, 270, या फिर यहाँ पे बात करें इस एग्जांपल की तो 893 के पास नियरेस्ट टेंस कौन सा होगा? लेफ्ट साइड में 890 और इस तरफ 900. ठीक है. तो ये सभी 10 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है. तो जब भी हम नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं हमने लास्ट क्लास में सीखा था. वंस प्लेस की जो डिजिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 5 से छोटी. तो हम क्या करेंगे? राउंड डाउन करेंगे. अगर हम कम की तरफ जाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? राउंड डाउन. और अगर हम लार्जर नंबर की तरफ जाते हैं, है ना, बड़े वाले टेंस के पीछे भागते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? राउंड अप. लेकिन राउंड अप कब करते हैं? जब 5 या 5 से ज़्यादा हो. वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं? राउंड अप करते हैं, मतलब लार्जर नंबर की तरफ राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है. और अगर 5 से छोटा है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, वो सब किसकी टीम में आ जाते हैं? इसकी टीम में, लेफ़्ट वाले की टीम में आ जाते हैं. ठीक है. तो 891, 892, 893 और 894, इन चारों को ही हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 890 लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि 895 का राउंड ऑफ करो, तो हम क्या लिखेंगे? 900. 896 का राउंड ऑफ करो तो हम क्या लिखेंगे? 900. ठीक है. ये क्या होता है बच्चों? राउंड ऑफ का सिंबल होता है. हम चाहें तो हम भी नोटबुक में बना सकते हैं. ठीक है. पर मेन चीज़ ये है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कब हम राउंड डाउन करते हैं, कब हम राउंड अप करते हैं. या यूँ कहें कि 5 से छोटे वाले को हम क्या करते हैं? राउंड डाउन कर देते हैं. ठीक है. और 5 या 5 से बड़ा हो तो हम राउंड अप कर देते हैं, लार्जर नंबर की तरफ हम जाते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गई थी बात बच्चों नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करने की. अब हम करेंगे बच्चों नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ. ठीक है. तो पहला वाला जो मेथड होता है हमेशा आपके इस बुक में, वो क्या है? अंदाजे वाला. आप खुद अंदाज़ा लगाइए पहला वाला मेथड के थ्रू कि फाइंड आउट बिटवीन विच 200 नंबर लाइज. आपको क्या सोचना है कि किन 200 के बीच में नंबर लाई करता है. 100 200 के बीच में करता है, या 200 300 के बीच में करता है, या 300 400 के बीच में करता है. ठीक है. उसके बाद आप क्या पता लगाओगे? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. और उसके पास जो भी पड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल से भी इसको समझेंगे. जो आपको लगे कि ये पास पड़ रहा है उसकी तरफ हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे. और इफ़ द नंबर इज़ एट द मिडवे, एकदम बीच में है, ठीक है, देन इट इज़ राउंडेड अप टू द नेक्स्ट लार्जर नंबर. ठीक है. तो एकदम बीच में है, जैसे यहाँ पे 5 वाला जो था वो एकदम बीच में था, इस तरफ भी 4 नंबर थे, इस तरफ भी 4 नंबर थे, उसको भी हमने राउंड अप ही किया था. ठीक है. तो हंड्रेड्स में भी हम क्या करेंगे? राउंड अप ही करेंगे बीच वाले को. और बाकी सब तो पास अपने आप पड़ जाएंगे. जैसे 894 इसके ही पास पड़ेगा, इससे तो दूर पड़ेगा. ठीक है. ऐसे 893 इससे दूर पड़ेगा, इससे पास पड़ेगा. तो ये तो बच्चों अंदाज़ा लगाना हुआ. ठीक है. लेकिन हमारी जो स्टैंडर्ड मेथड है, हालांकि जब हम ये स्टैंडर्ड मेथड से भी अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर हम अंदाज़ लगा के डायरेक्ट भी बता सकेंगे. ठीक है. स्टैंडर्ड मेथड क्या कहती है बच्चों? इफ़ द डिजिट एट द टेंस प्लेस की डिजिट को हमको इस बार कंपेयर करना है. जब हम नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ कर रहे थे तो हम वंस की डिजिट को देख रहे थे. अब हमको कौन सी डिजिट देखनी है? टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती है ना, मतलब राइट साइड से सेकंड वाली डिजिट को हमको देखना है. और बाकी सब कुछ सेम है. अगर वो 5 या 5 से बड़ी होगी तो राउंड अप करेंगे, और 5 से छोटी होगी तो राउंड डाउन करेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन को और अच्छे से हम यहाँ समझते हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज़ आपको ये बतानी है बच्चों, सपोज़ आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 149 को राउंड ऑफ करो. ठीक है. तो और कहाँ करो? नियरेस्ट 100 पे करो. तो जब भी नियरेस्ट 100 बोला जाए, हंड्रेड्स वर्ड यूज़ हो, तो आपको कौन सी डिजिट देखनी है? टेंस वाली, वंस और टेंस. ठीक है. टेंस वाली डिजिट आपको देखनी है. अगर ये 5 से छोटी है तो ये किसकी टीम में जाएगा? राउंड डाउन, मतलब लेफ़्ट वाली की टीम में. और लेफ़्ट में कौन है? हमको सबसे पहले तो ये पता लगाना है बच्चों कि 149 किन 200 के बीच में आएगा. तो हमको ये पता होना चाहिए कि 149 100 और 200 के बीच में आता है.
ठीक है, इतनी काउंटिंग हमें आती है, आनी चाहिए, और इतनी समझ भी हमें होनी चाहिए, क्योंकि अब हम 4th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो बस आपको अगर ये पता लग गया कि ये 100 और 200 के बीच में आएगा, तो आप सिंपली टेंस वाले डिजिट को कंपेयर करके 5 से ये बता सकते हो कि ये 100 बनेगा या फिर 200 बनेगा राउंड ऑफ होने के बाद। तो हमने क्या सीखा है कि अगर 5 से छोटा होगा टेंस वाला डिजिट तो इधर जाएगा, लेफ़्ट वाले की तरफ। अगर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो कहाँ जाएगा, राइट वाले की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब राउंड अप होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टेंस वाला डिजिट होता है बच्चों, ये कब चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे 29 आता है तो 30 हो जाता है, 39 आता है तो 40 हो जाता है, 49 आता है तो उसके बाद 50 हो जाता है। तो 150 से, मतलब 150 से जितने भी नंबर होंगे वो सभी कहाँ जाएंगे, 200 की टीम में। ठीक है, क्योंकि 150 क्या है, मिडवे है। ठीक है, मतलब एकदम बीच में है। तो टेंस का डिजिट 5 हो, यहाँ पे 150 में टेंस का डिजिट क्या है, 5, या फिर 5 से ज़्यादा हो, तो ये सब किसकी टीम में जाते हैं, राउंड अप, मतलब 200 की टीम में जाते हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, काम ऑलमोस्ट वही है। उसमें हम वंस वाले डिजिट देखते थे, इसमें कौन सी डिजिट देखेंगे, टेंस वाले डिजिट देखेंगे। नाउ सो अगेन यू हैव टू पुट CW एंड डेट इन योर नोटबुक। ठीक है, नोटबुक में आपको क्या डालना है, CW डेट और डालना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो नियरेस्ट हंड्रेड्स पे हमको क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको CW डेट डालनी है। ठीक है, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है पूरा। ठीक है, आई विल नॉट राइट हियर, यू हैव टू योर सेल्फ बी अटेंटिव। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 673। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये दिमाग लगाना है कि 673 है तो वो किन किन के बीच में आएगा। ठीक है, 673 है तो वो किन किन के बीच में आएगा, 600 और 700 के बीच में आएगा। ठीक है, और हमको ये तो पता ही है कि 649 के पहले पहले वाले नंबर, 649 तक के नंबर सारे किसकी टीम में जाएंगे, 600 की टीम में जाएंगे, क्योंकि 10th डिजिट पे 4 कब तक रहता है, 49 तक, इसके बाद 650 आ जाता है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन में अगर 549 पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 500 और 600। 449 पूछता तो यहाँ क्या आ जाता, 400 और 500। इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि 649 किसके बीच में आता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 673, तो 673 तो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, अगर हम मेथड 1 की बात करें तो 673 किसके पास पड़ेगा, 700 के। तो अगर आपने ये चीज़ पता लगा ली कि 673 600 और 700 के बीच में आएगा, तो पहली चीज़ तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि या तो ये 600 बनेगा या फिर 700 बनेगा। ठीक है, मतलब ये दो एंड मार्क्स आपको पता होने चाहिए कि 673 किसके बीच में आएगा, 600 और 700 के बीच में आएगा। और उसके बाद हमने क्या सीखा है कि अगर टेंस वाला डिजिट, कौन सा वाला, टेंस वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है, मतलब 4 3 2 या 1 है यहाँ पे, तो ये सब किसकी टीम में जाएंगे, 600 की टीम में, या यूँ कहें उसका राउंड डाउन हो जाएगा। और अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो राउंड अप हो जाएगा। तो क्लियरली हमको दिख तो रही है बच्चों की 7 जो है, इसकी टेंस वाली डिजिट कौन सी है, वंस, टेंस, टेंस पे कौन है, 7। तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, 7 5 से बड़ा है। तो हमें पता है कि इसका क्या होने वाला है, राउंड अप होने वाला है, क्योंकि 5 से बड़ा होगा या 5 होगा तो राउंड अप होगा, और 5 से छोटा होगा तो राउंड डाउन होगा। कंसेप्ट ऑलमोस्ट वही है जो हम टेंस वाले में कर रहे थे, लेकिन इस पर हमें कौन सी डिजिट देखनी है, टेंस वाली, उसमें कौन सी डिजिट देख रहे थे हम, वंस वाली। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन में बच्चों हम लैंग्वेज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली करेंगे। सो यू हैव टू राइट सॉल्यूशन, पहले SOL शॉर्ट में लिख के A लिख दीजिए। ठीक है, फिर हम आंसर डिराइव करेंगे। सो यू हैव टू राइट द डिजिट एट टेंस प्लेस, कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, इज़ ग्रेटर देन 5, वो क्या है, 5 से बड़ी है, क्योंकि 7 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है। तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है, सो द नंबर विल बी राउंडेड अप, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम राउंड अप करते हैं, तो नंबर को क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, एस लगाना है। ठीक है बच्चों, नियरेस्ट हंड्रेड्स पे क्या करेंगे, इसको राउंड अप करेंगे, तो 673 का क्या बन जाएगा, 700। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इन 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है, देयरफॉर आवर आंसर इज 700।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चों 650 भी होता तो भी 700 होता, 651 होता तो भी 700 होता। 650 के बाद जितने भी आते हैं वो सब 700 की कैटेगरी में आते हैं अगर नियरेस्ट 100 की हम बात करें तो। और 649 तक किसकी कैटेगरी में आते हैं? 600 की कैटेगरी में आते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5173। ठीक है। नाउ हमें कौन सी डिजिट देखनी है बच्चों? क्योंकि नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो टेंस वाली डिजिट ही देखनी है, मतलब वंस और टेंस। तो आपको पहले ये दिमाग लगाना है कि जो 173 है ये किन दो हंड्रेड्स के बीच में आएगा? 173 100 और 200 के बीच में ही आएगा। ऑफ कोर्स इतना तो हमें पता ही होता है। ठीक है। और टेंस वाली जो डिजिट है 173 यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है। और टेंस वाली जो डिजिट है वो क्या है? 7 है। ठीक है। वो क्या है? 5 से बड़ी है, तो ये राउंड अप ही होगा। ठीक है। तो 173 का क्या हो जाएगा? 200, मतलब टोटल क्या हो जाएगा? 5173 का 5200। वेरी इजी। क्यों? क्योंकि जो टेंस की डिजिट है वो 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो राउंड अप होगा। तो एक बार आपने पता लगा लिया कि ये कौन से दो 100 के बीच में आता है, तो आपको ये तो आप इजीली पता लगा लोगे कि इसका राउंड अप करें या राउंड डाउन करें। ठीक है। सो बस हमको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ग्रेटर देन 5। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो कौन सी है? 7 है। वो क्या है? 5 से बड़ी है। जो बड़ी है उसकी तरफ गेट खोल दिया, 7 इज ग्रेटर देन 5। सो द नंबर विल बी राउंडेड अप। नंबर को क्या करेंगे हम? राउंड अप करेंगे। कहाँ तक करेंगे? टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही पूछा है, नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड अप करो। तो 173 के सबसे पास 100 कौन सा पड़ेगा? 200। तो वी विल राइट देयरफॉर 5200 आंसर। ठीक है। तो दोनों तरह से बच्चों आप दिमाग लगा सकते हो। अगर आपको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम है तो आप नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हो इस तरह से। ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास में कौन कौन से 100 आएगा या फिर ये किन दोनों 100 के बीच में आएगा। हमको पता है 100 शुरू कहाँ से होता है? 100 से। ठीक है। तो 149 100 200 के बीच में आता है, 249 200 300 के बीच में आता है, फिर 300 400 के बीच में 349 आता है। तो इस तरह से अब आपको प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका 4721। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो हमको सिर्फ टेंस वाली डिजिट देखनी है। ठीक है। सिर्फ टेंस वाली डिजिट, ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। तो यहाँ पे टेंस पे कौन है? 2। ये 5 से छोटा है। ठीक है। तो इसका राउंड अप करेंगे या राउंड डाउन करेंगे? 5 से छोटा है तो राउंड डाउन ही करेंगे। ठीक है। तो आपको बस ये पता करना है कि 721 के पास नियरेस्ट 100 कौन कौन से पड़ेंगे, किन के बीच में 721 आएगा। तो 721 एक तो 700 और 800 के बीच में आएगा। ठीक है। और 721 आपका कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है। पर आपको कुल मिला के अगर ये चीज़ पता लग गई कि 700 और 800 के बीच में आएगा, तो आपको बस ये पता करना है कि इसकी टेंस वाली डिजिट कौन है। इसका राउंड डाउन कर रहे हैं, इसको 700 बनाएं या इसको 800 बनाएं। तो ये 700 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से छोटा है। जो टेंस में जो डिजिट है वो क्या है? 5 से छोटी है, तो इसका राउंड डाउन होगा। तो ये क्या बन जाएगा? 4700 आंसर। ठीक है। बच्चों कोशिश करना है ये क्वेश्चन आपको कॉपी नहीं करना है, खुद से सोचना है कि ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि 721 कौन से दोनों 100 के बीच में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 721 जो काउंटिंग होती है 700 के बाद ही आएगा और 800 से पहले आएगा। ठीक है। तो 721 को हम क्या करेंगे? राउंड डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? 5 से छोटा है। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज 32,805। हमें तो क्या देखना है? टेंस पे जो डिजिट है, चाहे जीरो ही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अगर वो 5 से छोटा है तो राउंड डाउन करना है, बहुत इजी है। ठीक है। तो टेंस पे जो डिजिट है वो क्या है? 0, जो कि 5 से छोटी है। 5 से छोटी है तो राउंड डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता लगाना है कि 805 कौन से दो 100 के बीच में आएगा। ठीक है। तो जो 805 है ये कौन से दो इधर जाएंगे तो कौन सा 100 मिलेगा हमको लास्ट में? 899 के बाद 900 मिलेगा। काउंटिंग बच्चों आपको आनी चाहिए। ठीक है। और 805 से पहले कौन सा वाला 100 आया होगा? 800 आया होगा। ठीक है। तो 805 कौन से दो 100 के बीच में आएगा? 800 और 900 के बीच में आएगा। ठीक है। और उसके बाद आपको बस ये देखना है कि टेंस वाला डिजिट कौन सा है। अगर टेंस वाला डिजिट 5 से छोटा है तो इसको 800 बनाएंगे, और अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको 900 बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? 5 से छोटा है, इसलिए इसको 800 बना दिया। तो हमारा आंसर क्या आया? 32,800। ठीक है।
नाउ तो सपोज किसी ने किसी से 32,805 रुपीज़ उधार लिए हैं, तो वो क्या कहेगा शॉर्ट में राउंड ऑफ करके कि मैंने भाई 32,800 रुपीज़ उधार लिए हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके, ठीक है, लेकिन पैसे पूरे देने हैं, ठीक है। नाउ 39,166, अगेन हमको कौन सा डिजिट दिखना है, टेंस वाला। टेंस पे क्या है 6 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो हमको ये तो पता हो गया कि 5 या 5 से बड़ा हो तो राउंड अप करेंगे, ठीक है, लार्जर नंबर की तरफ जाएंगे। तो हमको ये पता करना है कि जो ये 166 है ये किन दो 100 के बीच में आएगा, ठीक है। 166 किन दो 100 के बीच में आएगा, इधर क्या होगा इसके 200 और इधर क्या होगा 100, ठीक है, 100 और 200 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो 39,166 है वो कौन से 200 के बीच में आएगा, 39,100 और 39,200, ठीक है। तो टेंस वाला डिजिट कौन सा है, 5 से बड़ा है, तो इसका राउंड अप कर देंगे हम, ठीक है, मतलब 200 इसको बना देंगे। सो वी विल राइट 39,200। वैसे सही प्रोसीजर बच्चों यही होता है, आप पूरा लिखें, ठीक है। हम अंदाज़ा लगाने के लिए ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ 9 आ जाए तो आपको फिर थोड़ा सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है, क्योंकि अगर यहाँ 999 या ऐसा 950 से ऊपर वाला नंबर आएगा तो ये पूरा ही एक तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है फिर ये आप 40,000 हो जाए, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू बी अलर्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बच्चों, क्या इस बार हमारे पास 24,182, ठीक है। तो इस बार हमारे पास टेंस पे क्या मिल रहा है हमको 8, जो कि 5 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम एंड पॉइंट्स निकाल लेते हैं कि 182 के राइट साइड में कौन सा 100 आएगा, 200 आएगा, और लेफ़्ट साइड में 100 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 24,182 कौन से 200 के बीच में आएगा, 24,100, 24,100 और 24,200, ठीक है। तो क्योंकि टेंस का डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको राउंड अप करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24,200 हो जाएगा, देयरफॉर 24,200 आंसर, ठीक है। अगर आप भी चाहें बच्चों तो इस तरह से पार्टीशन एक पेंसिल लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, मैंने इसलिए किया ताकि आपकी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है, विजिबल हो। तो बहुत इजी है बच्चों, बस आपको टेंस वाली डिजिट देखनी है और आपको ये पता रखना होना चाहिए कि 182 के लेफ्ट में कौन आएगा, 182 के राइट में कौन सा 100 आएगा, वो हम काउंटिंग से पता लगा सकते हैं। काउंटिंग आप सभी को आनी चाहिए, ठीक है। तो ईजिली आप ये सीख सकते हैं कि 5 से बड़ा होगा तो राउंड अप करेंगे, मतलब पास वाले 200 की तरफ भागेंगे, नहीं तो फिर 5 से छोटा होगा तो 100 की तरफ हम भागेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट थाउजेंड्स। ऐसे ही सारा काम बच्चों हम 3rd क्लास में कर चुके हैं, बट स्टिल वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट, ओके। सो प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।